नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जांच कराने के बाद कार्रवाई करते हुए लूटपाट में शामिल लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। इस तरह से हो रहे मुकदमे में मौजूदा 2 साल के अंदर करीब 25 से ऊपर ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर के तले अब जिला प्रशासन के खिलाफ अपने को बचाने के लिए दो हाथ करने का मन बना लिया है, जिसके तहत आज पूरे जनपद के ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी सदर ब्लॉक में एक बैठक कर अपने अगले आंदोलन की रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने इस बैठक के माध्यम से जिला प्रशासन और जिला पंचायत राज अधिकारी को किस तरह का अल्टीमेटम दिया, आइए सुनते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज के डेट में हमारे जनपद स्तरीय अधिकारियों को पता ही नहीं है कि कर्मचारियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे कार्रवाइयाँ की जाती हैं। एकदम एक अंधेर नगरी चौपट राजा की कथा आपने सुनी होगी, वही सारा टकासेर यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे एफआईआर हो रहा है, पता नहीं है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, सबके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। और आज एफआईआर की स्थिति ये है कि जो गलत है मैं गलत का पैरवी नहीं कर रहा हूँ, जो गलत है उसके विरुद्ध जो भी नियमावली है नियमों से है उससे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वैसे कार्रवाई न हो करके सबको उसी की दृष्टि से देखा जा रहा है। विरोध हमारा यहाँ पे है। ऐसे में अब तक कितने लोगों पर एफआईआर हुई है आप लोग संगठन के? लगभग मान के चलिए कि 25-26 सचिवों के ऊपर पिछले 2 सालों में कार्रवाई हो चुकी है। और विडंबना तो यह है कि अभी कल परसों में 4 सचिवों के विरुद्ध अंधों में एफआईआर हुआ है। वहां का यह है कि अभी अंतिम जांच रिपोर्ट तक नहीं आई है। जांच अधिकारी कह रहे हैं कि इसके लिए तकनीकी जांच कराई जाए और तकनीकी जांच हुई नहीं और 4 सचिव और एक प्रधान पे एफआईआर करा दिया गया है। किस आधार पर एफआईआर कराया जा रहा है ये मैं सीडीओ साहब से डीपीआरओ साहब से पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने ये पूछा कि पंचायती राज एक्ट में एफआईआर का प्रावधान कहां है, आपने किस तरह से करा दिया, इसके लिए अन्य दंड के विधान हैं, उनके पास कोई शब्द नहीं था। दंड दीजिए आप, अगर कोई गुनाहगार है तो उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आज हम जो भी बैठे हुए हैं, जो भी कार्रवाई करने जा रहे हैं, निर्दोषों को बचाने के लिए कर रहे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट जो है ये भी उन्होंने लिखा है कि अभिलेख नहीं मिले हैं। आप जरा कल्पना करिए कि जब अभिलेख नहीं मिले हैं तो किस आधार पर 12 लाख रुपए का गबन कर लिया गया, जबकि उसमें 4 सचिवों का कार्यकाल किसी भी सचिव का स्पष्ट नहीं है। उनकी भाषा ये है कि गांव वालों ने बताया, प्रतीत होता है, लगता है। इन शब्दों से ये लगता है कि उनकी जांच रिपोर्ट ही संशय की है और इस दशा में कतई भी प्राथमिकी दर्ज कराना ठीक नहीं है। और यानी कुल माना जाए कि जो जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है जी वो मतलब अनुचित रूप की जा रही है, एकदम अनुचित है, सरासर अनुचित है। और उसी के क्रम में हम लोग आज अपने साथियों से विचार विमर्श कर रहे हैं कि निश्चित रूप से कार्य बहिष्कार और हड़ताल भी हम लोग करेंगे। यदि आज जो है ये हम घोषणा करने जा रहे हैं कि दिनांक 15 से 17 तक 3 दिन का कार्य बहिष्कार और धरना विकास खंडों में होगा और 18 से अनिश्चितकालीन तक हम लोग विकास भवन पर धरना देंगे, मुख्यालय पर। और हमारे जो भी संगठन है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद हैं या हमारे प्रांत के लोगों को सूचित करके, जनपद के अधिकारियों को सूचित करके हम लोग धरने पर बैठने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि कोई हल नहीं निकलता है तो हम सामूहिक इस्तीफा देने के लिए त्याग पत्र दे देंगे, ताकि जो है अधिकारी हमारा काम कराएं। अनिल जी, हमको ये कहना है कि फांसी से पहले भी उसकी इच्छा पूछी जाती है। यहाँ बगैर स्पष्टीकरण के पीड़ित कर्मचारी से स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा जाता है, उसकी रिपोर्ट भी नहीं ली जाती, उसकी सुनी भी नहीं जाती, सीधे थाने में एफआईआर करा दी जाती है। क्या हमारे अधिकारी इतने अक्षम हो गए हैं, अपनी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, सीधे थाने में भेज देंगे? चूँकि ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति हमारा सम्मत संगठन है, ये 15 तारीख से कार्य बहिष्कार करने जा रहे हैं। यदि इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो जनपद के सारे कार्यालय विद्यालयों में तालाबंदी कराने का हम प्रयास करने को बंद भी करा देंगे। आप लोगों ने गाजीपुर कर्मचारी आंदोलन को देखा भी है।